ये तहकीकाती इदारे इसके ऊपर तहकीकात करें कि वो तैयारे जो आई गजलिंग किस्म के तैयारे हैं जो कि ग्राउंड किए हुए हैं, वो चलने के काबिल ही नहीं है, वो दो तैयारे किसके जमाने में खरीदे गए थे और क्यों खरीदे गए थे। पिछले चंद दिनों के दौरान 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हमारे हाथ और पांव बंधे हुए हैं और मुश्किल फैसले जितनी जल्दी आप करेंगे उसके नतीजे में आपकी चीजें उतनी बेहतर स्टेबलाइज होगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आईएमएफ को तो ब्लेम करते हैं और टू सम एक्सटेंट उनको ब्लेम बनता भी है। देखिए, इस टाइम जो सिचुएशन है, अगर बहसियत जर्नलिस्ट हम उसके बारे में ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तो ये मैं समझता हूं कि मेरे जो देखने वाले हैं उनके साथ मैं इंसाफ के साथ पेश नहीं आ रहा हूँ। मैं दोनों बातें आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद अपना एक एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा। असल में इशू ये है कि जब कोई भी इकॉनमी चोक होने के करीब, यानी इकॉनमी का फेज ऐसी स्टेज के ऊपर हो कि जहां पे आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन हो, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप एक झटके के साथ और सुरत और तेजी के साथ वो जो मुश्किल फैसले हैं वो कर लेते हैं, और मुश्किल फैसले जितनी जल्दी आप करेंगे उसके नतीजे में आपकी चीजें उतनी बेहतर स्टेबलाइज होगी और स्टेबलाइज होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आईएमएफ को तो ब्लेम करते हैं और टू सम एक्सटेंट उनको ब्लेम बनता भी है, लेकिन उससे ज्यादा ब्लेम हमारे अपने ऊपर है। एक तो हम 90s में, मुझे याद है कि आईएमएफ के हवाले से जो पाकिस्तान को पहचाना जाता था वो कहा जाता था कि पाकिस्तान एक 1 और 2 ट्रांच कंट्री है। होता क्या था? होता यह था कि हम जब बहुत मुश्किल में चले जाते थे तो आईएमएफ के पास भागे भागे जाते थे। आईएमएफ का एक मुश्किल प्रोग्राम देता था, वो प्रोग्राम की पहली और दूसरी किस्त हम लेके उसके बाद सो जाते थे। आईएमएफ का प्रोग्राम फिर सस्पेंशन या हाल्ट मोड के अंदर, क्योंकि वो कैंसलेशन नहीं होती उसके अंदर चला जाता था और वो प्रोग्राम अल्टीमेटली नाकाम हो जाता था। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी इमरान खान साहब के ज़माने से ये जो आईएमएफ का 3 साल का प्रोग्राम था, फिर उसमें 8 से 9 महीने का इजाफा किया गया, उसमें भी ऐसे ही है। कभी प्रोग्राम चला, कभी रुका, कभी चला, कभी रुका, और उसका अल्टीमेटली नुकसान ये हुआ कि कोई भी चीज जो सुधरने वाली थी वो भी नहीं सुधर सकी। अब 2013 से 2016 तक का प्रोग्राम जो है वो कामयाबी से चल गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी भी आई थी। मैं ये दावा कथन नहीं कर रहा कि दूध और शहद की नहरें बह रही थी, नहीं बह रही थी, लेकिन फंडामेंटल्स ठीक थे, स्टेट का स्ट्रक्चर इतना वीक नहीं हुआ था। अभी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अभी आईएमएफ का प्रोग्राम के नतीजे में उसके जो असरात हैं, उसमें एक इदारे के बारे में असल में मैंने आपसे बात करनी है। तमहीद इसलिए बांधी कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हमारे हाथ और पांव बंधे हुए हैं। अब उस हाथ और पांव के बंधने के नतीजे में जो लॉसेस थे उनको कम करने की कोशिश की रहे, जो नुकसानात कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे पीआईए की मैं मिसाल आपको देता हूं। पिछले चंद दिनों के दौरान 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। पीआईए का जो डेली रेवेन्यू था वो 700 से लेके 800 मिलियन रुपए के दरमियान था। अब उसके अंदर ये बेसिकली हो चुका है कि इस टाइम 70% उसके अंदर गिरावट आ चुकी है। क्योंकि जब आप फ्लाइट चलाएंगे ही नहीं तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में यह होगा कि आप का वो जो रेवेन्यू है वो गिरना शुरू हो जाएगा। इस टाइम वो रेवेन्यू जो
800 मिलियन, 780 ऑन एवरेज था, बाज दफा 800, 900 और कुछ मखसूस पीरियड के दौरान वो 1 बिलियन को भी क्रॉस करता था पर डे बेसिस पे। वो गिर कर लास्ट वीक के एंड तक 300 मिलियन रुपीस पे आ चुका है। 70% से ज्यादा का डिक्लाइन है। अब वजह क्या है, हुकूमत क्यों नहीं मदद कर पा रही? लास्ट ईसीसी की मीटिंग हुई है फ्राइडे वाले दिन। उस मीटिंग में समरी पेश की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने, और उन्होंने पीआईए की तरफ से कहा कि हमें 24.6 या 24.8 है मेरे ख्याल में, वो हमें ये पैसे रिक्वायर्ड है। हुकूमत ने वो पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक और उनके सामने रखा, उन्होंने कहा जी आप जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के अपने पैसे पड़े हुए हैं उनमें से 8 अरब रुपया ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए दी। और ये 8 अरब रुपया देना क्यों जरूरी था, उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। उसकी वजह ये है, पीआईए ने लीज और रेंट पे और कुछ मेंटेनेंस की मद में मलेशिया से 2 तैयारे खरीदे थे जिनकी अमाउंट $30 मिलियन बनती थी। वो $30 मिलियन चूंकि इनके पास थे ही नहीं, तो इन्होंने उनके साथ जाके नेगोशिएट करना शुरू किया। नेगोशिएशंस के नतीजे में वो अमाउंट कम होकर $25 मिलियन पे दोनों साइड्स ने एग्री किया। कुछ जराई ये बताते हैं कि ये अमाउंट $50 मिलियन से ज्यादा थी, चूंकि इसमें मार्कअप भी था, बाकी चीजें भी थी, तो उस वजह से बड़ी प्रॉब्लमैटिक मामला था। $50 मिलियन से ज्यादा था, लेकिन उन्होंने मेहरबानी की, चूंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे, वो कोई 25-26 मिलियन डॉलर्स पे एग्री कर गए। तो ये 8 बिलियन रुपए उसकी मद में देने जरूरी थे। दूसरा मैं आपको बताऊं, लेकिन अब मेरे देखने वालों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, और ये पीआईए से भी मैं पूछना चाहता हूं कि ये 2 तैयारे किस दौर में खरीदे गए थे। कुछ तैयारे ऐसे हैं, 34 इस टाइम टोटल फ्लीट है पीआईए की। ये मलेशिया के तैयारियों की मैं बात नहीं कर रहा। उसके अलावा 2 तैयारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्यूल खाते हैं। वो 2 तैयारे किसके जमाने में खरीदे गए थे, क्यों खरीदे गए थे, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये तहकीकाती इदारे इसके ऊपर तहकीकात करें कि वो तैयारे जो आई गजलिंग किस्म के तैयारे हैं, जो कि ग्राउंड किए हुए हैं, वो चलने के काबिल ही नहीं है, वो 2 तैयारे किसके जमाने में खरीदे गए थे और क्यों खरीदे गए थे। ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनका काम है कि वो इसके बारे में तहकीकात करें और बात सामने लेकर आए। अब प्रॉब्लम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों पैसे नहीं दे रही? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस वजह से पैसे नहीं दे रही कि गारंटीज की लिमिट है जो आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने एग्री की हुई है, और वो कोई 250 से लेकर 300 अरब रुपए की गारंटी, 262 टू बी एग्जैक्ट है। परसों मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं जी हम अभी कुछ गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रहे हैं और 15 अरब रुपया मजीद हमने कोशिश है कि पीआईए को दिया जाए, लेकिन 8 अरब रुपए की हमारी कमिटमेंट है, उसके लिए हमारी वर्किंग है। जब हम नोट अपनी नोट दे देंगे तो वो पीआईए ये पैसे मैनेज करने में कामयाब हो जाएगा। अच्छा, पीआईए अब किस हालत में पहुंच चुका है? पीआईए की हालत ये है कि उनका प्लान, जो उनकी, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको अगले वीक में जो जो फ्लाइट्स हैं उसके बारे में पता चलता था। अब उन्होंने इसको खत्म कर रहे हैं। वो जिस फ्लाइट के पैसे होंगे उस फ्लाइट का अनाउंस किया जाएगा, ताकि ये जो कह रहे हैं कि फ्लाइट्स, हम जैसे लोगों के 650 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, इस तनकीद से वो बचना चाहते हैं। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हमारी तनकीद इसलिए नहीं है कि हम तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद का मकसद ये है कि पीआईए बंद ना हो और उसको कामयाबी के साथ ट्रांसपेरेंट अंदाज में प्राइवेटाइज कर लिया जाए।
टाइमलाइंस बड़ी तेजी के साथ गुजर रही हैं। दिसंबर तक वो सारी की सारी टाइमलाइंस को प्राइवेटाइजेशन कमीशन अबूर करना चाहता है। मैं आपको बताऊं, ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है और मार्च तक वो इसको हर सूरत में प्राइवेटाइज करना चाहते हैं पीआईए को। खतरा यह है कि अगर फौरी तौर पे फाइनेंशियल इंजेक्शन ना की गई तो पीआईए बंद ही ना हो जाए। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन को तेजी के साथ लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाया जाए और दूसरा उसका जो स्पेड वर्क है उस पर बड़ी मेहनत की जरूरत है। यह नहीं हो सकता कि आप रूल्स एंड प्रोसीजर्स को बाईपास करें, उसके बाद बहुत से सवालात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। प्रोसेस को एक्सेलरेट करें। दूसरी तरफ पीआईए को ऑक्सीजन और फ्यूल फ्राहम करते रहे। क्योंकि अगर मैं एक मिसाल देता हूं, आपका पास एक मोबाइल है, आप उसको बेचना चाहते हैं। अगर वो मोबाइल चलने के काबिल ही नहीं रहे तो कोई खरीदार होगा उसका? कोई भी नहीं होगा। अगर आप एक गाड़ी बेचना चाहते हैं, वो गाड़ी चलने के काबिल ना रहे, उसके सारा इंजन फ्यूल कुछ भी वो ऑपरेशनल हालत में ना हो, उसका खरीदार कम पैसे लगाएगा, उसके बहुत कम पैसे लगाएगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि पीआईए को प्राइवेटाइज तो किया जाए लेकिन ऑपरेशनल हालत में प्राइवेटाइज किया जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी पीआईए आगाज है, इसके बाद जो बाकी पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं उनकी भी बारी है। वो अपने अपने बारे में सारे सोच लें। ये जितने लॉस मेकिंग इदारे हैं इनका यही हाल होना है। हुकूमत के पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे। अभी आप देखें तो केपी में तनख्वाहों के पैसे नहीं है। यह किस बात की रिफ्लेक्शन है? यह इस बात की रिफ्लेक्शन है कि हम ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे या तो हमें चीजें और इदारों को ठीक करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। एक वक्त ऐसा आता है इंसानों की जिंदगी में भी, इदारों की जिंदगी में भी, इंस्टीट्यूशंस की जिंदगी में और मुल्कों की जिंदगी में भी, कि जहां पे फैसले करने जरूरी हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप उन फैसलों को डिले करें। जितना आप डिले करेंगे कॉस्ट, कीमत उतनी बढ़ जाएगी। फैसले करने का वक्त है। ये जो गंद है उसको अंडर द कारपेट छुपाने की जरूरत नहीं है। फैसले कीजिए, शिफाफियत के साथ कीजिए और आगे बढ़िए। और ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसका मसला ये है कि इसकी जो मुश्किल चीजें हैं उनको एक झटके के साथ कर गुजरिए अगर इस मुल्क की चीजों को आपने स्टेबलाइज करना है। क्योंकि जब तक स्टेबलाइज नहीं होंगी तब तक हम जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है उसकी तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। तो इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।